आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील कस के पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर सफेद हो चुकी थीं, जैसे कि वो अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़े हुए हो। उसकी नजर बार बार रियरव्यू मिरर से सड़क पर जा रही थी। हर बार जब वो मिरर में देखता, उसकी आंखों में चिंता और डर की झलक साफ दिखाई देती। उसके बगल में सिया चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें खिड़की के बाहर शून्य में टिकी हुई थीं। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। उसकी थकान सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। कार के अंदर का माहौल भारी था, उमस भरी गर्मी से भी ज्यादा। हर सांस में तनाव और अनिश्चितता घुली हुई थी। वे ड्राइव कर रहे थे, लेकिन कहां जा रहे थे ये न आर्यन जानता था, न सिया। उनके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी, बस एक अनजाना रास्ता था। उनका अतीत, राजों और टूटे दिलों का जाल उनका पीछा करना जानता था। हर मोड़ पर, हर गली में वो अतीत उनके साथ था, और इस बार ऐसा लग रहा था कि वो काफी करीब आ गया है, जैसे कि वो किसी भी पल उन पर हावी हो जाएगा। वे कई दिनों से भाग रहे थे, उस फोन कॉल के बाद से। हर दिन, हर रात वो बस भागते ही जा रहे थे। फोन पर आवाज ठंडी और खतरनाक। सूहे ने उन्हें चेतावनी दी थी। वो आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। दूर रहो, उसने कहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो आर्यन और सिया के रोंगटे खड़े कर देती थी। कुछ रहस्य दफन ही रहने चाहिए, वो रहस्य जो अगर उजागर हो जाएं, तो सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन आर्यन और सिया एक ऐसे प्यार से बंधे थे जो बुझने को तैयार नहीं था, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उन्होंने अपना मन बना लिया था। वे अब और नहीं भागेंगे, अब वे सामना करेंगे। वे अपने अतीत का सामना करेंगे, साथ मिलकर। चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनका प्यार ही उनकी ताकत बनेगा, और वे हर चुनौती का सामना करेंगे। रियरव्यू मिरर में एक हलचल ने आर्यन का ध्यान खींचा। एक काली सेडान, जिसकी खिड़कियां काली थीं, उनका पीछा कर रही थी। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, खुद को समझाया कि यह महज एक इत्तेफाक है। लेकिन मन ही मन उसके पेट में डर बैठ गया था। उनका पीछा हो रहा था। क्या हुआ आर्यन? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। वो हिचकिचाया। उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें चिंता से भरी सच जानना चाहती थी। हमारा पीछा हो रहा है, उसने कबूल किया। उसकी आवाज गंभीर थी। आर्यन के अंदर अचानक से जोर आया। उसे यहां से निकलना था। उसने एक्सेलरेटर पर पैर रखा, इंजन गरज उठा। बाहर का नजारा धुंधला गया, लेकिन काली सेडान जैसे कोई शिकारी उनके साथ साथ दौड़ रही थी। हमें उन्हें पीछे छोड़ना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन पक्की थी। आर्यन ने हां में सर हिलाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने अचानक से एक संकरी सुनसान सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। कार फिसल गई, टायर चीखते हुए। काली सेडान उनके पीछे लगी रही। उसने उनकी कार में जोरदार टक्कर मारी, जिससे लोहे की आवाज आई। आर्यन ने गाड़ी पर काबू रखने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। दुनिया घूम गई जब उनकी कार एक पेड़ से जा टकराई। जोरदार आवाज के साथ सन्नाटा छा गया, भारी और घना। आर्यन कराह उठा। उसकी नजर धुंधली हो रही थी। उसने सिया की तरफ देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो डैशबोर्ड से टिकी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। सिया, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था। आर्यन के कानों में आती हुई पदचाप की आवाज ने उसके अंदर डर पैदा कर दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने चारों ओर अंधेरे को महसूस किया। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता गया। उसने देखा, उसकी नजर साफ हुई और उसने दो लोगों को काली सेडान से बाहर आते देखा। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि वे किसी योजना के तहत काम कर रहे हों। वे लंबे और खतरनाक लग रहे थे। उनके चेहरे हुडियों की छाया में छिपे हुए थे।
उनकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी जो आर्यन के रोंगटे खड़े कर रही थी। आर्यन ने खुद को संभाला। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसने अपने दर्द को नजरअंदाज किया और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि वह हार नहीं मानेगा। वो उन्हें सिया को चोट नहीं पहुंचने देगा। सिया उसकी जिंदगी थी और वह किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करेगा। तुम कौन हो? आर्यन की आवाज में एक मिश्रण था, डर, गुस्सा और जिज्ञासा। आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके साहस को दर्शा रही थी। वे लोग करीब आए। उनके चेहरे अब चांदनी में दिखाई दे रहे थे। चांदनी की रोशनी में उनके चेहरे और भी डरावने लग रहे थे। आर्यन ने सांस रोक ली। उसका खून जम गया। वो उन्हें पहचान गया। उसकी आंखों में अविश्वास और दर्द था। वे वो लोग थे जिन्हें वो अपना दोस्त मानता था, जिन पर उसने अपनी जान का भरोसा किया था। वे उसके साथ हंसते थे, उसके साथ समय बिताते थे, और अब वही लोग उसके सामने खड़े थे, दुश्मन बनकर। आर्यन के मन में सवाल उठने लगे। क्या यह सब एक धोखा था? क्या उसकी दोस्ती एक झूठ थी? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह जानता था कि अब उसे मजबूत बनना होगा, अपने और सिया के लिए। हेलो आर्यन, उसने ताना मारते हुए कहा। बहुत दिन हो गए। तुम्हें दूर ही रहना चाहिए था, दूसरे आदमी ने गुर्राते हुए कहा। आर्यन की नजरें उनके बीच घूम रही थीं। उसका दिमाग चकरा रहा था। यह सब क्या हो रहा था? वे ऐसा क्यों कर रहे थे? क्यों? आर्यन ने दर्द और उलझन से भरी आवाज में पूछा। रणवीर हंसा, एक निर्दयी ठंडी हंसी। उसके कारण उसने बेहोश पड़ी सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बहुत कुछ जानती है और अब उसे चुप कराना होगा। जैसे ही रणवीर बोला, सिया कराहते हुए हिली। उसकी आंखें खुली, उलझन से भरी। उसने आर्यन को देखा, फिर उन दो आदमियों को जो उसके ऊपर खड़े थे। उनके चेहरे क्रूरता से भरे हुए थे। उसकी आंखों में समझ आ गई, फिर डर दौड़ गया। सिया, रणवीर ने कहा। उसकी आवाज धोखे से मीठी थी। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है, आर्यन के बारे में, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। उसने पास आकर कहा। उसके होंठ एक दुष्ट मुस्कान में टेढ़े हो गए। वो नहीं है जो तुम सोचती हो। सिया ने रणवीर से आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किसे चुने, और फिर वापस रणवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसकी उलझन और बढ़ती जा रही थी। उसने आर्यन की आंखों में दर्द और उलझन देखी, उसके चेहरे पर निराशा। आर्यन का चेहरा उसे हमेशा सच्चा और ईमानदार लगता था, लेकिन उसने रणवीर की आंखों में ठंडी मतलबी चमक भी देखी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी थी। उसकी बातों में एक अजीब सच्चाई थी। रणवीर की बातें हमेशा उसे सही लगती थीं, लेकिन आज वह कुछ अलग महसूस कर रही थी। वह बुरी तरह फंसी हुई थी, जैसे कोई जाल में फंस गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। उस प्यार के बीच जो वह आर्यन से करती थी, और उन यादों के बीच जो उन्होंने साथ बिताई थी। हर पल उसे आर्यन की याद दिला रहा था, और उस डर के बीच कि कहीं सब कुछ झूठ तो नहीं। क्या रणवीर सच बोल रहा था? क्या आर्यन ने उसे धोखा दिया था? एक आंसू सिया के गाल पर लुढ़क गया। उसे फैसला करना था। यह फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता था, और उस फैसले का बोझ उसकी आत्मा पर भारी पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। ये एहसास कि उसका फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा, उसे तोड़ रहा था। सिया ने गहरी सांस ली और अपने दिल की सुनी। अब उसे अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना था।